Hello everyone, welcome back to our linear algebra class. In our previous lectures, we have discussed the row echelon form of a given matrix. We have done with some problems based on row echelon form. In today's lecture, we will do the reduced row echelon form. सो आज ट्राई करते हैं उसका काइंड ऑफ एक एक्सटेंडेड वर्जन डिस्कस करने का कि किसी मैट्रिक्स का आप रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो. तो आवर फर्स्ट स्टेप इज अच्छा जो बेसिक डिफरेंस है रिड्यूस्ड रो एंड रो echelon फॉर्म में. जब भी आप किसी मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि हमको पहले उस मैट्रिक्स को उसके रो echelon फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है. देन आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू इट्स रो echelon फॉर्म हम क्या देखते हैं कि जो भी आपका कॉलम है जिसमें हमारे पास पिवट एलिमेंट है तो उस पिवट एलिमेंट को वी हैव टू मेक इट वन. ठीक है. और कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होता है वो पिवट एलिमेंट, हमें उसे वन बनाना पड़ता है. देन उस पर्टिकुलर कॉलम में उस वन के अलावा वो जो लीडिंग एंट्री वन है उसके अलावा जितने भी एंट्रीज हैं दैट शुड बी ज़ीरो. मीन्स किसी पिवट कॉलम में एक ही नॉन जीरो एलिमेंट होता है दैट इज दैट लीडिंग एलिमेंट दैट पिवट एलिमेंट विच इज वन. एंड उसके बाद के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके ज़ीरो होते हैं. ट्राई करते हैं आपको इस गिवन मैट्रिक्स के लिए रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म में कैसे इसका कन्वर्जन होता है. आज की क्लास में मैं देखती हूँ आपको एक दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. आगे फर्दर क्लासेस में भी हम ट्राई करेंगे कि आपको कुछ और प्रॉब्लम्स बताएं कि आप कैसे कैसे कितने टाइप्स के फॉर्म बन सकते हैं. क्लियर. तो पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स की तरह ही इस मैट्रिक्स को ट्राई करते हैं इसके echelon फॉर्म में कन्वर्ट करने का. So the process will be we will change R2 ऑपरेशन क्या लाएंगे R2 माइनस R1. आई होप अभी तक आप सभी के लिए ये इतना क्लियर हो गया होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने टू क्लासेस में डिस्कशन किया है इस टॉपिक पे. एंड सेकेंड ऑपरेशन विल बी ऑन थर्ड रो R3 माइनस 3 टाइम्स R1. क्लियर. सो योर फाइनल आउटपुट यूजिंग दीज टू ऑपरेशन क्या होगा. पहला तो आपका फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आया एज इट इज. सेकेंड R2 माइनस R1 सो 1 माइनस 1 0. देन 2 माइनस 1 1. 3 माइनस 2 1 अगेन. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ आइए थर्ड रो 3. ओ आई हैव मेक इट सी. This is the symbol for subtraction only. Okay. So R3 minus 3 times R1. 3 minus 3 0. 4 minus 3 1. 5 minus 6 which is minus 1. मैंने यहाँ पर आपके दो स्टेप्स जो है एक ही साथ परफॉर्म कर दिए हैं सो दैट मुझे एक बार कम मैट्रिक्स बनाना होगा. ठीक है. नेक्स्ट टारगेट क्या होगा इस एंट्री को हमें ज़ीरो बनाना. क्लियर. तो इसके लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं थर्ड रो में चेंज लेना है एंड दैट ऑपरेशन विल बी R3 माइनस R2. सो ये हो गया 1 1 2 0 1 1. देन 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 इज माइनस 2. नाउ वी कैन सी हियर कि अब ये जो आपका फाइनल मैट्रिक्स यहाँ तक जो पहुँचा है दिस इज echelon form of this given matrix. Why? Because we have a leading entry 1 here and इसके बाद जो है इससे नीचे इस कॉलम के एंट्री जो है वो ज़ीरो है. आवर सेकेंड पिवट एलिमेंट आवर थर्ड पिवट एलिमेंट. ठीक है. अब यहाँ से हम फर्दर प्रोसीड करते हैं कि कैसे इसको रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे. तो मैंने आपको स्टेप्स क्या बताए थे. आफ्टर दिस आपको चेक करना है कि जो भी लीडिंग एलिमेंट है दैट शुड बी वन. वन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए. ओके. फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट मीन्स फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन फर्स्ट रो दिस वन. ये तो ऑलरेडी वन है सो किसी भी और फर्दर हमें ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन फॉर द सेकेंड रो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट दिस ऑलरेडी वन है सो वी आर डन. इन थर्ड रो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट दिस एंड ये एलिमेंट क्या है -2. सो वी हैव टू मेक दिस -2 एज 1.
क्लियर? तो 1 जब आप बनाएंगे तो कैसे होगा? ऑब्वियसली आप कोई रो ऑपरेशन यूज करने वाले हैं। हमें एक और रो ऑपरेशन क्या अलाउड होता है? वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। हमें चेंज कहाँ लेकर आना है? थर्ड रो में। ठीक है, ऑपरेशन क्या यूज कर सकते हैं? थर्ड रो को आप -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्ड रो के ईच एंड एवरी एलिमेंट को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों ये कर रहे हैं? बिकॉज -2 मल्टीप्लाइड विथ -1/2 वी विल गेट 1। तो क्या होगा यहाँ पर? अब आपका इसके बाद के स्टेप का मैट्रिक्स होगा आपका 1 1 2 0 1 1। ये दोनों एलिमेंट जीरो है तो आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आना है। सो आई विल राइट इट 0 0 एंड 1। ठीक है, क्लियर? ओके, वन मोर थिंग। अगेन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था मैंने, अगर मैं ट्राई करूँ कि इस -2 को 1 बनाने के लिए इस सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड इन दोनों को ऐड कर दिया, सो 3 - 2 1 मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। बट फिर भी हम ये ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे। वाई? सी, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा। 3 × 0 + 0 0 अगेन, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका? 3 × 1 3 3 + 0 तो 3 हो जाएगा। तो ये एंट्री जो आपकी यहाँ पर जो है, ये एंट्री आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब भी आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे ही ऑपरेशंस, ऐसे ही आप रो ऑपरेशंस यूज़ कीजिएगा जिससे आपके बाकी एंट्रीज नहीं डिस्टर्ब हो। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक लूप क्रिएट हो जाएगा और आप अगेन एंड अगेन वही प्रोसेस परफॉर्म करते रहिएगा। फिर से ज़ीरो आपका नॉन ज़ीरो हो जाएगा, नॉन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक आ गए। वी हैव 1 1 1। यहाँ तक ठीक से समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्या था? अब आप कॉलम वाइज चेक कीजिए कि अगर आपके पास किसी कॉलम में पिवट एलिमेंट है, आई एम सेइंग जिस कॉलम में पिवट एलिमेंट है, यहाँ पर ऐसा है कि तीनों कॉलम में पिवट एलिमेंट है, बट इट इज़ पॉसिबल कि किसी एक कॉलम में पिवट एलिमेंट ना हो। तो जिस कॉलम में पिवट एलिमेंट ना हो, हमें उसके लिए कोई फर्दर ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको चेक कौन से कॉलम्स करने हैं? जिनमें हमारे पास ऑलरेडी पिवट एलिमेंट या लीडिंग वन है, उसको चेक कीजिए। और क्या चेक करना है? कि उस पर्टिकुलर कॉलम में उस वन के अलावा और कोई भी एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सो स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसमें आपका पिवट एलिमेंट 1 है एंड इसके अलावा जो एंट्री है वो 0 है। सो वी आर ओके। मूव टू द सेकेंड कॉलम। इसमें आपका पिवट एलिमेंट तो 1 है, बट इस 1 के अलावा इसके जो अबव में एंट्री है दैट इज ऑल्सो 1, दैट इज अ नॉन जीरो एंट्री। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा अभी? कि इस 1 को आपको बनाना क्या है? 0। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के एंट्री को 0 बनाना स्टार्ट करते हो तो आप ऑलवेज ट्राई कीजिए कि उस कॉलम में जो करस्पॉन्डिंग पिवट एलिमेंट जिस रो में है उसकी हेल्प लें, सो दैट आप लूप में ना फंसे। ठीक है, तो हमें चेंज कहाँ लेकर के आना है? फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में लाना है, सेकेंड रो की हेल्प लेनी है। सो वी विल राइट r1 - r2 एंड वी आर डन। बिकॉज 1 - 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0। अगेन मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगी, अगर मैंने r2 - r1 किया होता यहाँ पर तो भी ये 1 - 1 0 होता, बट यहाँ डिस्टर्ब हो जाता। 0 - 1 करोगे आप तो -1 हो जाएगा, आपका 1 जो था वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मिस्टेक्स ना करें। क्लियर? यहाँ अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये क्या होगा? फर्स्ट रो में आपको चेंज करना है 1 - 0 1। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमारे 1 को। देन 1 - 1 0, 2 - 1 1। 2 - 1 भी आप परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियस है ये, क्योंकि आप पूरे रो में आप एक ऑपरेशन को पूरे रो में अप्लाई करते हैं। देन सेकेंड में 0 1 1 0
0 1। यहाँ ये तीनों क्या थे आपके लीडिंग वंस, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो था ये हो गया, सेकंड को भी हमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया है रिड्यूस्ड रो एक्विवैलेंट फॉर्म में के स्टेप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब थर्ड पे आइए, दिस इज योर लीडिंग वन, क्लियर, दिस इज आवर लीडिंग वन। अब इसके नीचे में तो हमारे पास एलिमेंट नहीं है, बट इसके अबव दो एंट्रीज हैं जो कि क्या है नॉन जीरो एंट्रीज हैं। आप ट्राई करेंगे इन दोनों एंट्रीज को जीरो बनाने का। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें R1 में चेंज लाना है एंड R2 में भी चेंज लाना है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, इनिशियली दो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर दिया था, वो यहाँ भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में R2 और R3 में चेंज लाने के लिए R1 की हेल्प ले रही हूँ, ठीक है। मतलब जो अनटच्ड है इसमें R1 को चेंज कर दूँ और फिर R3, पहले मैं R1 को चेंज कर दूँ और R3 चेंज करने के लिए फिर से R1 का यूज कर लूँ, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि हमारा न्यू R1 ये हो चुका रहेगा, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, तो हमें R1 में चेंज लेकर के आना है थर्ड की हेल्प लेकर के। वाई थर्ड, बिकॉज अगर थर्ड की हेल्प ना ले सेकेंड की लेंगे तो ये वाला एंट्री फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो R1 माइनस R3 कर देंगे एंड देन आपको कहाँ चेंज लेकर के आना है सेकेंड रो में भी, ठीक है। तो सेकेंड रो के लिए भी सेम आपका ऑपरेशन चल जाएगा R2 माइनस R3, क्लियर। अब इसके बेसिस पे आप चेंज कीजिए। फर्स्ट रो R1 माइनस R3, सो 1 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0, हियर 0 minus 0 0 1 minus 0 1 1 minus 1 0, and third row is unchanged. Third row is unchanged. Now you can check, these are our leading ones and इनसे above and below सारे entries जो हैं वो क्या हैं जीरो में कन्वर्ट हो चुके हैं। So this is the final reduced row echelon form for this given matrix. This matrix is a 3 by 3 matrix. Our final output is again 3 by 3. Obviously echelon form conversion में साइज में चेंज तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होता मैट्रिक्स ऑपरेशन में साइज चेंज, एक्सेप्ट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। देन मैंने आपको क्या बताना था कि सी यहाँ पर क्या है आपके एक 3 by 3 की मैट्रिक्स आई है जो कि क्या है एक वेरी फेमिलियर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर एनी 3 by 3 मैट्रिक्स। आपने अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स ली एंड उसके पास 3 पिवट एलिमेंट आए हैं, मीन्स व्हाट 3 कॉलम्स जो हैं तीनों ही कॉलम में पिवट एलिमेंट है और वी कैन से तीनों ही रो में पिवट एलिमेंट है, देन आपका क्या ये वाला सिनारियो आएगा कि आपके सारे एंट्रीज ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे कि आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज आपके पास एक 3 by 3 मैट्रिक्स है लेकिन उसमें क्या है दो ही पिवट एलिमेंट आए, ठीक है, दो ही पिवट एलिमेंट आते हैं अगर, तो जो थर्ड कॉलम है जो नॉन पिवट कॉलम है आप उसकी एंट्रीज को एडजस्ट करने के लिए ट्राई ही नहीं करोगे, और अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको कहाँ से फिर 3 by 3 की एक पिवट एलिमेंट मिलेगा, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स मिलेगी, नहीं मिलेगी। वैसे क्वेश्चंस भी हम डील करेंगे अभी आपके साथ, तो आप देख लोगे कि अगर मैट्रिक्स का डायमेंशन 3 by 3 4 by 4 या कोई भी m by m साइज का है एंड उसके पास m नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा वो m by m के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपका 3 by 3 का मैट्रिक्स है और उसमें दो ही पिवट एलिमेंट आते हैं तो आपको एक दो ऐसे मिलेंगे रोज सॉरी कॉलम्स जो सिमिलर होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दो कॉलम्स के, बट वो कंप्लीट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको नहीं मिलने वाली है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आज अभी आपके लिए मैंने कुछ और क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, डिस्कस करते हैं इन प्रॉब्लम्स पे कि क्या ये रिड्यूस्ड रो एक्विवैलेंट फॉर्म में है या नहीं है। नहीं है तो हम ट्राई करते हैं इनको
फर्दर कन्वर्ट करने का रिड्यूस्ड रो एक्लिन फॉर्म में। क्लियर? सो स्टार्ट विद दिस मैट्रिक्स। पहले तो चेक करेंगे कि क्या ये एक्लिन फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, सो एक्लिन फॉर्म के लिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए था, पिवट एलिमेंट से नीचे के एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, वेल एंड गुड। सेम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हमें बना सकते थे बट नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इससे नीचे का जो एलिमेंट है वो भी 0 है, तो स्वैपिंग से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट जो आपका पोजीशन बनेगा, नेक्स्ट वो यही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इस एलिमेंट को आप ट्राई कीजिए पिवट बनाना, कैसे, इस 2 को 0 में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो पहले हम इसको एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे मैट्रिक्स जो गिवन है, या फिर आप कह सकते हैं जो मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है उसमें बहुत सारे जीरोज हैं, तो हमें कुछ कम ऑपरेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगे। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस मैट्रिक्स, ताकि कुछ टाइम सेव हो जाए फर्दर कैलकुलेशन का हमारा। तो सी, अभी मैं क्या करती हूँ कि इस एंट्री को पहले चेंज करती हूँ। हमारा ऑपरेशन कहाँ पर है, 4th रो में। ठीक है, 4th रो में ऑपरेशन करेंगे हम। क्या ऑपरेट कर सकते हैं, R4 प्लस 2 टाइम्स R3, 2 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट लिखते हैं 1 3 3 8 5 0 1 3 10 8 0 0 0 -1 -4। ये तीनों रो क्या है आपके, अनटच्ड है। देन 0 0 0 2 + 2 0 8 एंड दिस -4 इंटू 2 विच इज -8, तो 8 - 8 भी आपको क्या मिल गया यहाँ पर, 0। तो यहाँ देखिए आप, अब आपके this element is pivot, this element is pivot, and this element is again your pivot element. In third column we are not having any pivot, in last column also कोई भी pivot हमें नहीं मिला है। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर मूव करते, दिस इज द क्या है ये, एक्लिन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, रिड्यूस्ड रो एक्लिन फॉर्म में। तो जो हमारे पिवट एलिमेंट हैं वो यहाँ 1 है, वेल एंड गुड। यहाँ पर भी 1 है, ये भी ठीक है, हमें इसे 1 बनाना है। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक बहुत ही इजी ऑपरेशन होगा। इस थर्ड रो को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमें चेंज कहाँ पर लाना है, थर्ड रो में। क्या चेंज लेकर के आना है, -1 इंटू थर्ड रो। क्लियर? मैं यहाँ लिखती हूँ आपकी नई मैट्रिक्स, ताकि फर्दर ऑपरेशन अच्छे से परफॉर्म कर पाए हम। 1 3 3 8 5 देन 0 1 3 10 8 देन 0 0 0 1 4 देन 0 0 0 0 एंड 0। देखिए ये मैट्रिक्स का साइज क्या है आपका, 4/5, 5 कॉलम्स हैं, लेकिन आपको कितने पिवट मिले हैं यहाँ पर, सिर्फ 3। तो अगर मैट्रिक्स का डायमेंशन 4/5 है, मैक्सिमम कितने पिवट हो सकते थे, 4। 4 या 4 से कम कितने भी पॉसिबल है। ये वाले केस में हमें 3 पिवट मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। जब हम अपने लीडिंग वंस को 1 बना चुके हैं, जो लीडिंग एंट्री जो पिवट एलिमेंट है उसको 1 बना चुके हैं, तो इसके बाद का हमारा टारगेट क्या होता है, इन कॉलम्स में जो भी इस 1 के अलावा नॉन जीरो एलिमेंट है, इन सबको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, 0 में। ठीक है, तो पहले हम ट्राई, ये वाला तो हमारा हमेशा क्लियर होता है, इसमें हमें कोई इशू है नहीं। सेकेंड में क्या करना है, इस 3 को हम ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने का 0 में। सो हमारा ऑपरेशन कहाँ लगेगा, फर्स्ट में। यूज़ किसको करेंगे, सेकेंड रो को। तो हमारा फर्स्ट रो -3 टाइम्स अगर सेकेंड रो कर दें तो हो जाएगा। पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। 1 3 - 3 0, देन 3 - 9 -6, देन 8 - 30, ये हो गया आपका -22, देन 5 - 24, ये हो गया आपका -19, देन 0
1 3 10 8 0 0 0 1 4 0 0 0 0। मैं फिर से मार्क करती हूँ हमारे पिवट ये रहे, ठीक है। ये कॉलम हमारा 1 के अलावा सबको 0 हो गया, इस कॉलम में 1 के अलावा सबको 0 हो गया। अब देखिए इस कॉलम की एंट्रीज को हमें 0 में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस कॉलम में कोई पिवट एलिमेंट ही नहीं है। सेम क्या होगा फिफ्थ कॉलम के साथ कि हमें यहाँ पर आपको इस एलिमेंट को 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एक ही कॉलम बच गया जिसमें हमें फर्दर ऑपरेशंस करने हैं, और इन दोनों एंट्रीज को हमें चेंज करना है। तो मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो दो में चेंज लाना है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो में। किसकी हेल्प से? थर्ड रो की हेल्प से। फर्स्ट रो में क्या चेंज कर सकते हैं? फर्स्ट रो यहाँ पर 1 है तो क्लियरली 22 टाइम्स R3, एंड सेकेंड रो -10 टाइम्स R3। ये दो ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो ये दोनों एंट्रीज हमारे 0 हो जाएंगे। बाकी जो भी यहाँ पर 0 या नॉन 0 हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक स्टेप और है आपके इस प्रॉब्लम में, वो मैं लिखती हूँ यहाँ। फर्स्ट रो +22 R3, ये इसमें कोई चेंज नहीं, सेकेंड में कोई चेंज नहीं, थर्ड में भी कोई चेंज नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 था, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। और यहाँ -19 + 22 × 4, सो दिस इज -19 + 88, ये एलिमेंट कितना हो गया आपका 69, यहाँ पर हो गया आपका 69। दिस इज रफ वर्क। देन सेकेंड में आ जाइए आप, ये 0 कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 भी आपका अल्टर नहीं होगा। ये 10 - 10 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 8 - 10 × 4 विच इज 8 - 40, तो ये क्या बन गया आपका -32। क्लियर? देन आइए यहाँ, दिस इज 0 0 0 1 4 0 0 0 0 एंड 0। क्लियर? अब हम चेक कर सकते हैं ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये बन गया है इसका रिड्यूस्ड रो एक्लेन फॉर्म, किसका? मैट्रिक्स बी का। सी फर्स्ट कॉलम में ये हमारा पिवट एलिमेंट है जो कि 1 है, इसमें कोई भी 0 नहीं, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। सेम सेकेंड में, एंड सेम हमारे पास फोर्थ कॉलम में। थर्ड एंड फिफ्थ कॉलम नॉन पिवट कॉलम है। मैं एक चीज़ रिकॉल कराना चाहूँगी, रैंक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि एक मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, उसमें जितने नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स बी की रैंक कैलकुलेट करूँ तो वो क्या हो जाएगा इस केस में 1 2 एंड 3। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बी इज 3। रैंक जो होता है बेसिकली डायमेंशन होता है रेंज स्पेस का, वो मैं आपको फर्दर क्लासेस में बताऊंगी। अभी हम लोग सिंस इतने बड़ी बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है, जो सॉरी इतनी बड़ी डायमेंशन की जो मैट्रिसेस है इनको हमने सॉल्व किया है, तो साथ के साथ हम रैंक यहाँ पर देखते चलते हैं, ठीक है। बाकी हम इसके बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दूसरे डायमेंशन में है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।